प्रधानमंत्री मोदी ने हाल फिलहाल कहा कि लोगों ने जो कष्ट कोरोना के संकट काल में झेला, वो कष्ट उन्होंने भी महसूस किया है। जाहिर है उनको कष्ट हुआ तो उसका मतलब उनकी सरकार को कष्ट हुआ होगा, उनके कैबिनेट मंत्रियों ने यह कष्ट महसूस किया होगा। और जाहिर है लोगों के कष्ट को महसूस करते हुए उन मंत्रियों ने लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए रास्ते निकाले होंगे, मदद की होगी, जरूरी दवाएं या ऑक्सीजन या अस्पतालों में बेड दिलवाए होंगे, कोरोना पीड़ितों की कुछ तो मदद की होगी, सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई होगी, मदद के लिए मुहिम छेड़ी होगी। सोशल मीडिया पर मुहिम तो छेड़ी ही जा सकती थी, मदद की जा सकती थी, हजारों लोगों ने की, सैकड़ों लोगों ने की। लेकिन इन मंत्रियों के ट्विटर टाइमलाइन पर मदद से जुड़ी कोई ट्वीट आपको नजर नहीं आएगी। हिंदी के बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने कोरोना संकट में मोदी सरकार के 10 मंत्रियों के 2 हफ्तों की ट्वीट का एनालिसिस किया है। नतीजे चौंकाने वाले हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी इस रिपोर्ट में देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जैसे 10 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की ट्वीट का एनालिसिस किया है। ये सभी वो मंत्री हैं जो सोशल मीडिया पर दिन रात एक्टिव रहते हैं। इनमें पीयूष गोयल भी हैं, उनकी ट्वीट का भी एनालिसिस किया है, बताऊंगा। उस सोशल मीडिया पर ये लोग एक्टिव रहते हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, इनके भी लाखों फॉलोअर्स हैं। वो सोशल मीडिया जिस पर बीजेपी के प्रचार तंत्र और उसके प्रोपेगेंडा के रोज हमें नए आयाम जानने को मिलते हैं। इन मंत्रियों के ये सभी ट्वीट 1 मई से 14 मई के बीच के, जिनका एनालिसिस ये किया है दैनिक भास्कर अखबार ने। और कुल मिला के ये ट्वीट है 1110 ट्वीट इन 2 हफ्तों में इन 10 मंत्रियों के। इस एनालिसिस में एक बात कॉमन है, इनमें से किसी भी मंत्री ने कोरोना पीड़ित की मदद से जुड़ा एक भी ट्वीट नहीं किया है। मोदी के मजबूत और करीबी सिपह सलार और देश के गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर टाइमलाइन देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि देश इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है, कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, जहां रोज लाखों लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और हजारों संक्रमण के कारण जान गंवा रहे हैं, जिस देश में व्यवस्था यानी सिस्टम की पोल खुल चुकी। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगू। मेरा आज का सवाल, क्या मीडिया को सरकार का एजेंडा परोसना चाहिए या सरकार से सवाल पूछने चाहिए? जवाब दीजिएगा। ये वो 14 भयावह दिन थे जब रोज मौत का आंकड़ा 4000 के करीब डोल रहा था। इन 14 दिनों में करीब 50,000 लोगों ने जान गंवाई होगी, मगर इन मंत्रियों की ट्वीट में कोरोना पीड़ितों की मदद की बात नदारद थी। उल्टा सरकार की पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश की गई थी। ये वो 14 दिनों की ट्वीट का एनालिसिस है जब सारा देश एक दूसरे की मदद करने में जुटा हुआ था। कुछ गैर राजनीतिक लोगों ने भी मदद करने में एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था। कुछ क्या, ज्यादातर कुछ सांसद भी और कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता भी इसमें लगे हुए थे, लेकिन ज्यादातर जो है गैर राजनीतिक लोग थे। सोनू सूद जैसे लोग थे, कवि कुमार विश्वास जैसे लोग थे, लेखक अशोक कुमार पांडे जैसे लोग थे, और आज भी ये लोग सक्रिय। वैसे पिछले दिनों ट्विटर पर जो हैशटैग ट्रेंड करते मिले थे, वो हैशटैग क्या थे? आपको यहां पर मैं उसकी एक बानगी दे देता हूं। पिछले दिनों के ट्विटर पर हैशटैग क्या चल रहे थे? हैशटैग मोदी मेड डिसास्टर, हैशटैग मोदी अबेंडन्ड इंडिया, हैशटैग मोदी शाह गायब है, हैशटैग मोदी सोल्ड वैक्सीन, हैशटैग मोदी मस्ट रिजाइन। बिना समय गंवाए लौटते हैं दैनिक भास्कर की उस बेहतरीन स्टोरी की तरफ जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था। यह स्टोरी उसकी वेबसाइट पर भी है। सबसे पहले इस स्टोरी में नंबर आता है अमित शाह का। 1 से 14 मई के बीच अमित शाह ने 51 ट्वीट किए, 51, मगर कोरोना की तैयारी से जुटा सिर्फ एक ट्वीट किया उन्होंने। इस ट्वीट में पीएम मोदी द्वारा 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम की मंजूरी दी जाने की जानकारी दी गई है, लेकिन कोरोना पीड़ित की मदद से जुड़ा
एक भी ट्वीट अमित शाह ने नहीं किया। शोक संवेदनाओं से जुड़े उनके 10 ट्वीट हैं और जन्म और पुण्यतिथि से भी जुड़े 4 ट्वीट। आपको मालूम ना, मोदी जी के बाद यही अमित शाह भारत माता की जय के सबसे ज्यादा नारे बुलंद करते हैं। दैनिक भास्कर की लिस्ट में दूसरा नाम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। तो इन 2 हफ्तों में 1 से 14 मई में इनकी कुल 25 ट्वीट है। कोरोना तैयारी से जुड़े 5 ट्वीट हैं, जिसमें सेना के प्रयासों और उनके लखनऊ दौरे का भी जिक्र है। उन्होंने पीएम मोदी के कुछ ट्वीट को रीट्वीट भी किया है। इन 25 ट्वीट की जो बात है, शोक संवेदना के भी ट्वीट हैं, मगर कोरोना पीड़ित की मदद के लिए एक भी ट्वीट नहीं है। सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 1 से 14 मई के बीच कुल 110 ट्वीट किए। कोरोना की तैयारी से जुड़े ट्वीट 32 थे उनके। नागपुर और विदर्भ में वो अधिकारियों के साथ मीटिंग उन्होंने की। जेनेटिक साइंसेज और ड्राइव इन वैक्सीन से जुड़े ट्वीट भी उनके देखे गए। उनकी किसी भी ट्वीट में पीएम मोदी का जिक्र नहीं था, यह भी एक खास बात थी। मगर उनकी किसी भी ट्वीट में कोरोना पीड़ितों की बात नहीं की गई थी। कोरोना पीड़ित की मदद से जुड़ी उनकी कोई भी ट्वीट नहीं थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान 73 ट्वीट की। कोरोना की तैयारी से जुड़े 37 ट्वीट थे, जिसमें विदेशों से आने वाली मेडिकल सप्लाई की जानकारी थी और उन देशों का शुक्रिया अदा किया गया था। उन्होंने G7 समिट को लेकर भी ट्वीट की, मगर विदेश मंत्री की एक भी ट्वीट कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए नहीं थी, एक भी ट्वीट। अब बारी आती है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की। इन्होंने 1 से 14 मई के बीच में कुल 247 ट्वीट किए, जो कि दैनिक भास्कर ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है। कोरोना की तैयारी से जुड़े उनके 147 ट्वीट हैं। कोरोना के आंकड़े, वैक्सीन के आंकड़े, मीटिंगों, बैठकों के दौर, अस्पतालों के दौरे की जानकारी, ये सब उन ट्वीट्स में 147 ट्वीट में है। कई ट्वीट में केंद्र सरकार पर उठ रहे सवालों का बचाव भी करते हुए दिखे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, मगर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए उनका एक भी ट्वीट नहीं था। यह बता रहा है दैनिक भास्कर अपनी एनालिसिस में। रेल मंत्री पीयूष गोयल के कुल 158 ट्वीट हैं। इस दौरान वही पीयूष गोयल जिन्होंने ड्रोन कैमरा की मदद से ऑक्सीजन एक्सप्रेस का प्रचार वीडियो बनवाया था, एक्सक्लूसिव प्रचार वीडियो। उसमें बिल्कुल ढिंचैक टाइप का म्यूजिक भी डाला गया था कि देखिए साहब क्या कर रही है ये सरकार, ऑक्सीजन पहुंचा रही है देश के एक कोने से दूसरे कोने तक। अपने इन ट्वीट्स में उन्होंने पीएम के प्रयासों की सराहना की है, पार्टी के कई ट्वीट को रीट्वीट किया है, मगर इन 14 दिनों में कोरोना पीड़ितों से जुड़ी मदद का एक भी ट्वीट पीयूष गोयल ने नहीं किया है। उसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत कार्यों का जिक्र किया है, मगर कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़ा उनका एक ट्वीट भी नहीं है। बस पीएम मोदी के कुछ ट्वीट को रीट्वीट किया है दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक। उसी तरह शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के भी ट्वीट्स में कोरोना पीड़ितों की मदद का एक भी ट्वीट नहीं है। तो ये 10 मंत्रियों का लेखा जोखा, उनके ट्वीट्स का लेखा जोखा दैनिक भास्कर ने अपने वेबसाइट पर भी छापा है और शायद अखबार में भी छापा हो। अखबार की नहीं, मैं तो वेबसाइट की बात कर रहा हूं। दैनिक भास्कर ने बस फैक्ट दर्शकों के सामने रखे, बाकी निष्कर्ष निकालना दर्शकों का काम है। यही पत्रकारिता भी है। बस फर्क यह है कि आजकल हकीकत दिखाने के लिए भी, सच बोलने के लिए भी पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हैं, एफआईआर हो रही है। बाकी आप अपनी मर्जी से हैशटैग ट्रेंड करा ही सकते हैं। भक्तों का क्या, वो तो आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराते रहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, सब चंगा सी। लेकिन उनके अपने हैशटैग ही उन भक्तों पर इन दिनों भारी पड़ रहे हैं। दैनिक भास्कर ने जो आज स्टोरी की है वो, या फिर पिछले दिनों कोरोना को लेकर जो पत्रकारिता का स्तर ऊंचा किया है, वो काबिले तारीफ है। अभी कुछ दिन पहले ही इसी अखबार ने गंगा नदी से लगे यूपी और बिहार के 27 जिलों में अपने रिपोर्टरों की पूरी फौज उतार दी, ताकि ग्राउंड पर कोरोना की भयावता की असलियत बताई जा सके।
वो असलियत जो सरकार भी छुपाने की कोशिश कर रही है। मेरा आज का सवाल, क्या मीडिया को सरकार का एजेंडा परोसना चाहिए या सरकार से सवाल पूछने चाहिए? अपने जवाब जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।